बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सदीक़ का लक़ब किस मौके पर मिला? जवाब: सदीक़ का लक़ब उनको वाक़या मिराज के मौके पर मिला। सवाल: इस्लामी तारीख़ की पहली जंग में कितने कुफ़ार मारे गए थे? जवाब: इस्लामी तारीख़ की पहली जंग में तकरीबन 70 कुफ़ार मारे गए थे। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई थी? जवाब: पीर के दिन हमारे नबी पर पहली वही नाजिल हुई थी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि किस सूरत की तिलावत करने से कब्र में रोशनी हो जाती है? जवाब: सूरह मुल्क की तिलावत करने से। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बदवा से बचने का हुक्म दिया है? जवाब: मज़लूम की बदवा से। सवाल: किस गुनाह को फ़रिश्ते नामा अमाल में नहीं लिखते हैं? जवाब: वो गुनाह जिसे करने के बाद इंसान माफ़ी मांग ले। सवाल: रिश्वत लेने की ममानियत का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब: सूरह अल बकरा में आया है। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब: सूरह मुज़म्मिल का एक रुकू एक आयत पर मुश्तमिल है। सवाल: क्या इंसान के चाहने से कोई चीज़ मिल सकती है? जवाब: अगर अल्लाह चाहे तो मिल सकती है, वरना दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती है। सवाल: क्या मोबाइल की इंश्योरेंस की रकम 2 बैंकों से ली जा सकती है? जवाब: अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी ना हो तो ली जा सकती है। सवाल: शोहर मुल्क से बाहर हो तो क्या बीवी मेके में रह सकती है? जवाब: शोहर की इजाज़त से बीवी मेके में रह सकती है। सवाल: कुरानी आयात क्या बाई पोस्ट भेज सकते हैं? जवाब: बेअदबी का खदशा ना हो तो इल्म व नसीहत के लिए भेज सकते हैं। सवाल: इशराक का वक्त कब शुरू होता है? जवाब: इशराक का वक्त सूरज निकलने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद शुरू होता है। सवाल: बच्चों की तरबियत के लिए बीवी अलग घर का मुतालबा क्या कर सकती है? जवाब: बच्चों की तरबियत के लिए बीवी अलग घर का मुतालबा कर सकती है। सवाल: किसी की गलती को माफ़ कर दिया जाए लेकिन फिर भी दिल माइल ना हो तो क्या किया जाए? जवाब: माफ़ कर देना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मगर दिल वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाएगा। सवाल: लेट कर जिक्र करना दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? जवाब: जायज़ बल्कि मुस्तहिब है। सवाल: शोहर बीवी को बेटी से मिलने से मना करे तो क्या करे? जवाब: शोहर को ऐसे करने का हक हासिल नहीं, शरई तौर पर बेटी से मिलना ज़रूरी है। सवाल: मरते वक्त अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो क्या जन्नत में जाएंगे? जवाब: जन्नत में जाने का इस बात पर इन्हिसार है कि अल्लाह की रहमत हो। सवाल: अज़ान के दौरान ख़वातीन का सर पे दुपट्टा लेना क्या फ़र्ज़ है? जवाब: अज़ान के दौरान ख़वातीन का सर पे दुपट्टा लेना फ़र्ज़ नहीं, वाजिब है। सवाल: वुज़ू में चेहरा धोने का सही तरीका क्या है? जवाब: मुंह से कान तक मुकम्मल पानी से चेहरा धोना चाहिए। सवाल: जुमे की मुबारकबाद देना फ़र्ज़ है, मुस्तहिब है या सुन्नत है? जवाब: जुमे की मुबारकबाद देना मुस्तहिब है। सवाल: मस्जिद में मोबाइल इस्तेमाल करना कैसा है? जवाब: मस्जिद में बिला ज़रूरत मोबाइल इस्तेमाल करना सही नहीं है। कुरैश पढ़ने से जहर का असर ख़त्म हो जाता है। जवाब: सूरह कुरैश जहर से हिफाजत के लिए मुस्तहिब है, लेकिन जहर ख़त्म होने का कोई यकीन नहीं है। सवाल: क्या शीशा टूटने से घर में बलाएं और मुसीबतें आती हैं? जवाब: इसको हादसा समझिए, इनका आपस में कोई शरई ताल्लुक नहीं है। सवाल: अगर मौत का वक्त मुकर्रर है तो दवा दारू करने का क्या फ़ायदा है? जवाब: दवा लेने में कोई हर्ज नहीं, तकदीर अल्लाह की मर्ज़ी है। सवाल: खड़े होकर पेशाब करना कैसा है? जवाब: खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है, निजासत से बचाव के लिए।
سوال، خواتین کا اسکوٹی یا بائک چلانا کیا جائز ہے؟ جواب، خواتین کا باپردہ ہو کر اسکوٹی یا بائک چلانا جائز ہے۔ سوال، زندہ شخص کے اعمال کا ثواب مردہ شخص کو کیا مل سکتا ہے؟ جواب، مل سکتا ہے صدقہ، دعا وغیرہ کے ذریعے سے۔ سوال، ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، باپردہ یہ شرعی ڈرامہ دیکھنا جائز ہے۔ سوال، کیا مرحوم کے کپڑے فوراً صدقہ کرنے چاہیے؟ نہ کریں تو کیا گناہ ہوگا؟ جواب، فوری صدقہ کرنا افضل ہے مگر واجب نہیں ہے۔ سوال، ستر کھول کر سونا کیسا ہے؟ جواب، مکروہ ہے شرم و حیا کے لحاظ سے۔ سوال، ضرورت کے تحت گھر کو گروی رکھوانا کیسا ہے؟ جواب، بغیر سود کے رکھوانا جائز ہے۔ سوال، کیا حافظ قرآن اپنے خاندان کے کچھ افراد کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ جواب، روایت میں ذکر ہے اللہ کی اجازت سے لے کے جائیں گے۔ سوال، بالغ بچوں کو قبرستان میں لے جانا کیسا ہے؟ جواب، بالغ بچوں کو قبرستان میں لے کے جانا جائز ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔